Hello guys, my name is Madhudad and today I will create 59th video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन ऑफ एजेक्स। अब देखेंगे गाइस गेट मेथड इन एजेक्स। चलो गाइस शुरू करते हैं गेट मेथड इन एजेक्स। तो गाइस एकदम सिंपल सी है गेट मेथड, ओके। और पोस्ट मेथड भी सिंपल ही है, पर पोस्ट मेथड में सिर्फ टोकन पास करना रहता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे गाइस क्या देना था? ये हमने एजेक्स देखा था। एजेक्स में यहाँ पे मुझे देना था यूआरएल कि आप कहाँ पे जा रहे हो, और यहाँ पे मेथड देना था। तो अभी हम गेट मेथड देख रहे हैं, तो यहाँ पे गेट लिख देते हैं। और मैंने क्या बोला था कि ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज रहने दे सकते हो, ओके। अब हम क्या करेंगे कि कोई एक यूआरएल ले लेंगे। अब गाइज हमारे पास तो ऐसी कोई यूआरएल है नहीं, क्योंकि अभी तक हमने एपीआई नहीं देखी है। तो हम क्या करेंगे, नेट से को एक यूआरएल उठा लेते हैं। नेट से एक यूआरएल उठा लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ डमी डेटा एपीआई, ओके। डमी डेटा एपीआई। चलो यहाँ पे एक वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ। चलो यहाँ पे हमें वेबसाइट दी गई है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी आई थिंक नहीं करने देंगे, ओके हो गई। चलो यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये हो गई पेस्ट। तो गाइस ये हमारी एपीआई हो गई, ठीक है। यहाँ पे पीछे 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब प्रोडक्ट 1 का ही डेटा चाहिए। अगर आपको सारे डेटा चाहिए तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ से प्रोजेक्ट रन कर देता हूँ, यहाँ से भी रन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHP आर्टिसन सर। चलो देखते हैं PHP आर्टिसन सर, ओके। चलो और ज़ैम्प स्टार्ट कर देते हैं। ज़ैम्प को स्टार्ट कर देते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ताकि वो स्टार्ट हो जाए। और ओके जेम स्टार्ट हो चुका है, पर उसकी पैनल अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। चलो देखते हैं। ये हो गया जैम्प और अपाची, सॉरी अपाची और माइस्क्ल दोनों स्टार्ट। देखते हैं अगर कोई एरर नहीं आती तो। चलो स्टार्ट हो गया अपाची, माइस्क्ल भी स्टार्ट हो गया। चलो इसको क्लोज कर देता हूँ। अब गाइस मैं यहाँ पे हमारा जो ईमेल है वहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड क्या था, 111 डिलीट कर देता हूँ। अबे लॉगिन हो जाता है, ठीक है। जब तक लॉगिन हो रहा है तब तक मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ और वापस एक बार देख लेते हैं कि गाइज गेट मेथड है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से उठा के एपीआई डालनी है। अब ये जो एपीआई हम दूसरे की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें कुछ डेटा पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये विदाउट पास डेटा की एपीआई है। डायरेक्ट एपीआई यहाँ से इस तरह से है कि यहाँ पे आप कोई डेटा पास नहीं कर सकते। अगर हमने बनाई हो या फिर किसी और की एपीआई हो जिसने बोला हो कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो ये डेटा पास कर सकते हैं। पर ये डेटा है डमी डेटा के लिए। डमी डेटा के लिए कुछ उसको डेटा चाहिए नहीं, तो मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। और सक्सेस में रिस्पॉन्स दिया गया हुआ है, ठीक है, कि मैं ए पे कॉल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करके रखा है, ठीक है। सेव करता हूँ, वापस से आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ओके हमारा पेज कौन सा था, सी कॉन्टेक्ट पे हमने यूज़ की हुई थी। ओके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कंसोल पे देखेंगे क्या कुछ मिल रहा है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि एपीआई कॉल हुई है। चलो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। एपीआई गई। एपीआई कहाँ से जाती है, यहाँ पे देखते हैं। ये जो फेच एक्सेसर है वहाँ पे एपीआई दिखाते हैं। प्रोडक्ट की एपीआई गई, देखो यहाँ पे
डमी जेसन डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो है ये वाली एपीआई मैंने कॉल की थी जो यहाँ पे कॉल हुई और यहाँ पे कंसोल डॉट में उसका रिस्पॉन्स दिखाया। देखो मिल गया मुझे रिस्पॉन्स। टोटल 30 प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 30। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए वाली जो 0 वाला जो डेटा है उसमें टाइटल आईफोन 9 है। ओके ब्रांड एप्पल है, टाइटल है आईफोन 9, वो मुझे चाहिए। ओके मुझे यहाँ पे सिर्फ आईफोन 9 ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके अंदर डॉट करके जाऊँगा। रिस्पॉन्स में पहले तो 0 नंबर वाला है तो रिस्पॉन्स ऑफ 0 में पहले कर लेता हूँ, डॉट बाद में करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश। अनडिफाइन आया। ओके रिस्पॉन्ड डॉट प्रोडक्ट्स होगी, देखते हैं वापस से रिफ्रेश करके। और प्रोडक्ट्स में 0 लिखना होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ 0। डायरेक्ट रिस्पॉन्स में नहीं मिल रहा है, रिफ्रेश करते हैं। सेव नहीं किया था, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। देखो कैसे मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ 0 किया तो 0 नंबर वाला डेटा मिल गया। मुझे आईफोन 9 चाहिए तो उसका टाइटल चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइटल। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे सिर्फ आईफोन 9 मिलेगा। देखो मिल गया, जो भी हमें डेटा चाहिए उस हिसाब से डॉट डॉट करके अंदर जाके ले सकते हो। अब गाइस मुझे क्या करना है, सपोज कि अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट का डेटा आ रहा है यहाँ पे। ओके अब मुझे क्या चाहिए, इसके नीचे एक और टेबल चाहिए। ठीक है मैं चलो एक और टेबल ले लेता हूँ, पूरा डीवी कॉपी कर लेता हूँ। बाद में क्या करूँगा कि इसमें थोड़ा सा अलग डेटा दे दूंगा। इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मुझे सिर्फ टेबल ही चाहिए। ओके यहाँ पे नेम, नंबर और वो सब लिखा हुआ है और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ओके चलो मैंने अभी के लिए टी बॉडी कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट डैश बॉडी, प्रोडक्ट डैश बॉडी। सेव करके अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। पहले मैं देख लूँ मैं मिल रहा है, देखो मिल रहा है नेम नंबर एक्शन इस जैसे मिल रहा है। इसको भूल जाते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एजेक्स डेटा शो करवाना चाहता हूँ। वापिस से ऑन कर लेता हूँ टर्मिनल, सॉरी इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट 0 देख लेता हूँ। ठीक है सेव करके रिफ्रेश, ताकि मुझे मालूम पड़े कि कौन कौन सी फील्ड है यहाँ पे। अब गाइस मुझे क्या करना है कि मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है टाइम ले रहा है। मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे कोई बटन हो उसके ऊपर से एजेक्स लगे। ठीक है कोई बटन के ऊपर से एजेक्स लगे तो मुझे क्या करना है, एजेक्स का एक फंक्शन को एक बटन ले लेना है। ठीक है यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, चलो यहीं पे एक बटन ले लेता हूँ। यहाँ पे href में दे देता हूँ, हैश दे सकते हो या तो फिर जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड 0, इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है बटन का नेम दे देता हूँ एजेक्स कॉल, सॉरी यहाँ पे आईडी या तो फिर क्लास दे सकता हूँ, क्लास दे देता हूँ एजेक्स कॉल। ओके यहाँ पे अजेक्स कॉल ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है कि जब भी ये बटन पे क्लिक हो तो अजेक्स कॉल हो जाए, मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना हो, अजेक्स कॉल हो जाए। चलो तो ये हमारी अजेक्स है और यहाँ पे मैं इवेंट डाल देता हूँ। इवेंट हम किस तरह से करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक, यहाँ पे आ गया हमारा क्लास का नेम, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ। ये हो गया हमारी क्लिक इवेंट। अब ये जो एजेक्स है, ठीक है
इसको यहाँ पे कट करके यहाँ ले लेता हूँ, इसको हटा के यहाँ ले लिया, ठीक है, एजेक्स आ गई। तो अब क्या होगा, अब रिफ्रेश पे नहीं, सिर्फ क्लिक पे आ जाएगा। चलो यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो आ गया, दूसरी बार आ गया, देखो यहाँ पे अजेक्स कॉल दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अजेक्स आएगा, अजेक्स कॉल। यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दिखाता है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है अजेक्स में से, देखो कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ओके, रेटिंग, ये सारी फील्ड में ले लेता हूँ अभी के लिए। कहाँ पे, यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक प्राइस, सभी चीज़ें नहीं लेता हूँ, स्टॉक, ब्रांड, अभी के लिए इतनी, और एक थंबनेल ले लेता हूँ। चलो थंबनेल, ठीक, कि भाई दिखेगी किस तरह से, इतनी मैं फील्ड लेता हूँ, सारी नहीं लेता। अगर आपको सारी लेनी है तो आप सारी भी ले सकते हो, ठीक है। ये सारी फील्ड तो मुझे मिल गई। चलो देखते हैं, वापस आके रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखाना है, ये एजेक्स से चेंज नहीं होता, ये तो हमने स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो रिफ्रेश करना रहेगा। बाद में डेटा हम एजेक्स से लाएंगे, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं इसके बॉडी में कुछ करता भी नहीं हूँ, बॉडी जैसी है वैसी की वैसी नहीं, यहाँ पे कुछ कोड, कोई कोड नहीं करता। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वेरिएबल लूँगा, ओके, वेरिएबल HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा tr, यहाँ पे tr क्लोज, ओके। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अभी tr बाद में लेता हूँ। हमें क्या करना है, ये जो डेटा मिल रहा है, ठीक है, ये जो डेटा मुझे एरे में मिल रहा है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे में मिल रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, इसकी लूप चलानी होगी। तो चलो मैं लूप चला देता हूँ, फॉर रिस्पॉन्स, सॉरी फॉर आई लिख लेता हूँ, फॉर आई, कहाँ पे है, रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट की जो लेंथ है, रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, वेरिएबल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स, ओके। तो अभी जो प्रोडक्ट्स है उसकी लेंथ है, वहाँ तक लूप चलनी चाहिए, और वो लूप में क्या होना चाहिए, तो वो लूप में एक HTML होना चाहिए, ठीक है, लूप में एक HTML होना चाहिए, और वो HTML अपेंड होता रहना चाहिए, अपेंड होता रहना चाहिए। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, वेरिएबल HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ tr, यहाँ पे td, ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट आई डॉट नेम, यहाँ पे td खत्म, दूसरी td स्टार्ट। इस तरह से चलना है हमें, यहाँ से कॉम्पैक्टनेट कर देते हैं। चलो ये हो गई फर्स्ट td, ये हो गई सेकंड td। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे आएगा tr, यहाँ पे खत्म। ये है हमारा HTML, ओके। HTML में क्या स्टोर किया है हमने, tr स्टोर की हुई है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके। ये जावास्क्रिप्ट है गाइस, लारावेल का नहीं, इसके लिए इसमें मैं और डीप में नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स का जो एरे है उसमें आई मीन्स के 0 1 2 3 4 वाले प्रोडक्ट है। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रोडक्ट का ने कौन कौन सी फील्ड ली है, यहाँ पे चलो देख लेते हैं वापस से, अजेक्स कॉल करते हैं, रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल रहा है, फील्ड का नेम लिख देता हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, 3 तो हमने लिए हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और हमने क्या लिया था,
स्टॉक, ब्रांड और थंबनेल। तो ये हो गया स्टॉक, ये हो गई ब्रांड, ब्रांड, स्टॉक, और यहाँ पे ले लेते हैं थंबनेल। पर अभी के लिए इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर लेते हैं। अभी जो थंबनेल है वो क्या है, वो तो इमेज है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज टैग लूँगा, इमेज src इज इक्वल टू कॉलम कॉलम, यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे आ गई वो हमारी प्रोडक्ट ऑफ थंबनेल, प्रोडक्ट ऑफ थंबनेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइट भी दे देता हूँ, हाइट इज इक्वल टू दे देता हूँ 100, विड्थ भी दे देता हूँ 100, 100, सेव करता हूँ। अब क्या किया गया मैंने, HTML तो मुझे मिल गया, अब HTML मुझे अपेंड करवाना है, अपेंड करवाना है, कहाँ पे अपेंड करवाना है, तो जो हमने आईडी ली थी यहाँ पे, इसके अंदर, ये आईडी के अंदर अपेंड करवाना है। ओके, तो यहाँ से मैं इस तरह से करूँगा, डॉलर हैश प्रोडक्ट बॉडी डॉट अपेंड HTML, भाई अपेंड हर बार HTML इसके अंदर अपेंड करता जाना है। ठीक है, अब क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस कुछ डेटा है नहीं। अब मैं अजेक्स कॉल करता हूँ, विदाउट पेज रिफ्रेश डेटा आ गया और यहाँ पे शो भी हो गया। देखते देखो गाइस आ गया, iPhone 9, iPhone 10, Samsung Universe 9, ये डेटा भी आ गया, यहाँ पे थंबनेल भी आ गई। देखो गाइस विदाउट रिफ्रेश, रिफ्रेश करूँगा तो वापस चला जाएगा, तो यहाँ पे डेटा था नहीं, देखो रिफ्रेश किया वापस चला गया। अभी कुछ भी करूँगा तो नहीं आएगा। ठीक है, देखो तो पेज रीडायरेक्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना था, एजेक्ट का काम क्या था, विदाउट पेज रिफ्रेश, विदाउट पेज रिफ्रेश डेटा आना चाहिए। अब शो बाद में जिस तरह से करवाना चाहो, रिस्पॉन्स में आपको डेटा मिल गया, बस इनफ है। ये तो बात की बात है कि भैया उस डेटा का आपको क्या करना है। देखो मैं एजेक्ट कॉल करता हूँ, देखो आ गया डेटा विदाउट पेज रिफ्रेश। ठीक है, तो गाइज इस तरह से आप अजेक्स कॉल कर सकते हो और उसका रिस्पॉन्स में आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से चाहे। तो गाइज ये थी गेट मेथड। कल हम देखेंगे पोस्ट मेथड्स के डेटा किस तरह से भेज सकते हैं। पर गाइज अभी हम क्या करेंगे, एपीआईज में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ डेटा भेजना देखेंगे, रिस्पॉन्स लाएंगे, यहाँ पे सिर्फ कंसोल करेंगे। ओके, बाकी जो वहीवट करना है वो तो हमने यहाँ पे देख लिया गेट मेथड में, पोस्ट मेथड में वो टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए। तो के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।